सोचिए, ब्रह्मांड का एक ऐसा कोना जहां समय एक सीधी लकीर में नहीं चलता, बल्कि एक घूमती हुई परत की तरह है। और इसी परत में रहता है एक ऐसा रहस्यमयी प्राणी जो समय के इस पूरे खेल के बाहर खड़ा है। और ये चौंकाने वाला बयान किसी और का नहीं, उसी प्राणी का है। एक ऐसा वजूद जिसने हमारे महाकाव्यों को एक बार नहीं बल्कि अनगिनत बार और हर बार एक नए रूप में घटित होते देखा है। तो आखिर कौन है ये प्राणी जिसने अनंत काल को अपनी आंखों से देखा है? चलिए आज काकभुशुंडी के इसी गहरे रहस्य में उतरते हैं। तो इस दुर्लभ प्राणी का नाम है काकभुशुंडी। इनका जिक्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये एक ऐसे साक्षी हैं जो समय के विशाल चक्रों यानी कल्पों के भी पार हैं। और एक कल्प जानते हैं कितना लंबा होता है? अरबों साल। जरा सोचिए उनके नजरिए से। उन्होंने रामायण के हजारों वर्जन देखे हैं। भगवान राम को अनगिनत बार जन्म लेते और रावण को बार बार उभरते देखा है। सिर्फ यही नहीं, हर कॉस्मिक साइकिल में द्वारका नगरी को समुद्र में डूबते देखा है। और तो और पूरे ब्रह्मांड का विनाश और उसका फिर से बनना सब उनकी आंखों के सामने हुआ है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपना हर जन्म, हर पल याद है, क्योंकि वो इस पूरे चक्र के बाहर हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि कोई भी आखिर ऐसी असाधारण अवस्था तक पहुंचा कैसे? क्या वो हमेशा से ऐसे थे? नहीं। चलिए उनकी कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उनकी यात्रा पता है किसी देवता के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि एक इंसान के रूप में। एक ऐसा विद्वान जो बेहद ज्ञानी था, पर उतना ही अहंकारी भी। और कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है उनके इसी अहंकार की वजह से। उन्होंने शिव के एक महान भक्त का अपमान कर दिया और तब स्वयं शिव प्रकट हुए। श्राप मिला, कौवे का शरीर। लेकिन जब उन्होंने पछतावे में सिर झुकाया तो वही श्राप एक ऐसे वरदान में बदल गया जो शायद ही किसी को मिला हो, मृत्यु के डर से और समय की कैद से हमेशा के लिए आजादी। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, है ना? एक तरफ कौवे का एक मामूली सा शरीर और दूसरी तरफ समय और मृत्यु के चक्र से ही पूरी तरह मुक्ति। मतलब श्राप भी और वरदान भी एक साथ। तो चलिए अब उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो काकभुशुंडी को सबसे अलग बनाता है, और वो है उनका समय को देखने का नजरिया। देखिए, हम और आप समय को कैसे देखते हैं? एक नदी की तरह, है ना, जो बस आगे आगे बहती जाती है, पास्ट से फ्यूचर की तरफ। लेकिन काकभुशुंडी के लिए समय एक ठहरा हुआ महासागर है, एक विशाल समंदर जिसमें हर घटना, हर पल एक साथ मौजूद है। तो उनका रोल क्या है? उनका रोल है साक्षी भाव का, मतलब एक डिटैच्ड विटनेस। वो कुछ बदलते नहीं हैं, किसी चीज में दखल नहीं देते, वो सिर्फ देखते हैं। और यही देखने का भाव, ये इम्पार्शियल विटनेसिंग, उन्हें अमर बनाती है। वो खुद कहते हैं, मैं किसी घटना में लौटकर नहीं जाता, वो घटना पहले से ही मेरे सामने होती है, मैं केवल उसका कोण बदलता हूं। समझ रहे हैं? वो टाइम ट्रैवल नहीं करते, वो बस अपना फोकस बदलते हैं और कोई भी घटना, कोई भी युग उनके सामने आ जाता है। लेकिन सिर्फ देखते रहना ही उनका काम नहीं है। इस अनंत ज्ञान का एक मकसद भी है, और वो है इसे उन लोगों तक पहुंचाना जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो संदेह में खो गए हैं। और ऐसी ही एक कहानी है महान गरुड़ की। हाँ, वही गरुड़ जो देवताओं के वाहक हैं। जब वो खुद जिंदगी, समय और अवतार के रहस्यों में बुरी तरह उलझ गए, तो उन्हें भी सलाह दी गई कि जाओ और उस एक प्राणी से मिलो जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, काकभुशुंडी से। और जब गरुड़ काकभुशुंडी से मिले तो उन्हें एक बहुत गहरी बात पता चली। काकभुशुंडी ने उन्हें बताया कि रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का एक्सिस है, उसकी धुरी है। और अगर समय को समझना है तो रामायण के हर रूप को समझना ही होगा। अब इस कहानी को एक असली जगह से जोड़ते हैं, एक ऐसी पवित्र जगह जो आज भी मौजूद है, हिमालय की ऊंचाइयों में। इस जगह का नाम है काकभुशुंडी ताल, और ये जगह रहस्यों से भरी है। कहते हैं यहाँ आवाजें गूंजती नहीं, जैसे हवा उन्हें सोख लेती है। कड़ाके की ठंड में भी इसका पानी कभी पूरा नहीं जमता। और सबसे अजीब बात, जो लोग यहाँ जाते हैं उन्हें लगता है कि जैसे समय धीमा हो गया हो। और हाँ, इसे कौवों का अंतिम विश्राम स्थल भी कहा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात,
कहा जाता है कि काकभूषुंडी ने अपना ज्ञान किसी किताब में नहीं लिखा, बल्कि उसे एनर्जी वेव्स के रूप में इस झील के चारों ओर छोड़ दिया है, ताकि जो सही साधक हो वो उसे महसूस कर सके। उनकी पूरी कहानी का सार इस एक लाइन में है, अमरत्व समय को जीतना नहीं, उसके प्रवाह को देखना है। जो केवल देखता है वो कभी मरता नहीं। और मान्यता यही है कि वो आज भी जीवित हैं हिमालय की किसी छिपी हुई गुफा में, जहां बाहर के साल अंदर के कुछ पल जैसे बीतते हैं और वो बस ब्रह्मांड को घटित होते देख रहे हैं, हमेशा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिएगा कि अगर देखने वाला यानी साक्षी शाश्वत है, तो क्या कहानियां कभी सच में खत्म होती है?